हाउ आर यू माय फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अमेजिंग जर्नी, द स्टॉक मार्केट जर्नी। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे बढ़ सकते हो। सो ग्रैब योर चाय और कॉफ़ी, सिट बैक और चलिए स्टार्ट करते हैं द जर्नी ऑफ अ ट्रू इन्वेस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम व्हाट इज़ अ स्टॉक। सबसे पहले बेसिक चीज़, स्टॉक या शेयर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप एक स्टॉक खरीदते हो आप एक कंपनी के छोटे मालिक बन जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हो तो आप रिलायंस के बिजनेस में एक टाइनी ओनरशिप ले रहे हो। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, कंपनी लॉस करेगी तो थोड़ा रिस्क आपका भी है। सेकंड, स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के रिगार्डिंग, स्टॉक ट्रेडिंग कोई नई चीज़ नहीं है। 16 सेंचुरी के टाइम पे नीदरलैंड्स में पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ लोग शिप्स और स्पाइस कंपनीज के शेयर्स ट्रेड करते थे। वहीं से स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कंपनी ओनरशिप। आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक टैप से ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितनी अमेजिंग ग्रोथ आई है। अब बात करते हैं मार्केट के मूड स्विंग्स की। वहाँ पे 4 स्टेजेस है ऑफ द मार्केट साइकिल के। उसमें पहला है एक्यूमुलेशन फेज। जब मार्केट गिर चुका होता है, फियर होता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वाइटली बाय कर रहे होते हैं, वहीं हमें हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के 50 to 60% इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड है अप ट्रेंड बुल मार्केट। सब हैप्पी, स्टॉक्स राइजिंग, न्यूज़ पॉजिटिव, एवरीवन बाइंग। बट हमें वहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बुकिंग करना है 30 to 40%। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, पब्लिक अभी भी एक्साइटेड होती है, वहाँ हमें रेस्ट ऑफ हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का प्रॉफिट बुक कर लेना है। फोर्थ है डाउन ट्रेंड और बेयर मार्केट। प्राइसेस गिरते हैं, फियर बढ़ता है और एक्सपीरियंस्ड लोग पैनिक में सेल कर देते हैं। हमें वहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20 to 30% इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट हमेशा ये साइकिल फॉलो करता है। समझने वाला इन्वेस्टर यहीं पे पैसा बनाता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना गोल समझो। क्या गोल है? रिटायरमेंट, ड्रीम हाउस, ट्रैवल फंड। अगर आपका फाइनेंशियल डेस्टिनेशन क्लियर है तो आपका पथ इजी हो जाता है। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग विदाउट गोल इज लाइक ड्राइविंग विदाउट अ मैप। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको खुद को समझना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। कुछ लोग हाई रिस्क लेते हैं फॉर हाई रिवॉर्ड, कुछ लोग सेफ साइड प्रीफर करते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी और लाइफ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कहाँ बाई करना है, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में? स्टॉक्स दो जगह मिलते हैं। प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी पहली बार शेयर्स बेचती है, जैसे आईपीओ थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर थ्रू, वहाँ हमें आईपीओ सब्सक्राइब करना है। अगर आईपीओ में हमें सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो ओवर देयर, जहाँ शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं, जैसे एनएसई, बीएसई। आईपीओ एक फ्रेश एंट्री होती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में आप दूसरे इन्वेस्टर्स से खरीदते हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में कुछ स्ट्रेटेजीज है। वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस कम है बट पोटेंशियल हाई है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप उन सेक्टर्स एंड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जो रैपिडली ग्रो कर रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर्स। और स्टॉक जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बजाज एंड मुथूट फाइनेंस, एक्सेट्रा। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू पेशेंस, ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू मोमेंटम। आप दोनों मिक्स करके अपना बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हो।
Indexing and SIP mode also is over there. पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब चिल इन्वेस्टिंग। आप एक्टिवली स्टॉक्स पिक नहीं करते, बस इंडेक्स फंड्स या ETFs में इन्वेस्ट करते हो। और बेस्ट स्ट्रेटेजी है SIP मोड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मोड। मतलब हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। हर मंथ यानी ईच एंड एवरी मंथ एक फिक्स्ड डेट पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ओवर टाइम आपका एवरेज कॉस्ट स्मूथ हो जाता है और रिस्क कम होता है। यह बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पावरफुल मेथड है। अगर इसमें आप जानना चाहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग एक मैजिक है जो टाइम के साथ ग्रो करता है। मान लो आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, हर मंथ 12% एनुअल रिटर्न के साथ 20 साल बाद आपका पैसा 1 करोड़ के ऊपर हो सकता है। कंपाउंडिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम एंड कंसिस्टेंसी। लेकिन ध्यान रखो, टेक्नोलॉजी टूल्स चेंज हुए हैं, लेकिन इन्वेस्टर का रूल वही है, लर्न बिफोर यू अर्न। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, माइंडसेट। मार्केट में सब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग जीतते हैं जिनके पास पेशेंस और डिसिप्लिन होता है। जब सब लोग पैनिक कर रहे हो, आप काल्म रहो। जब मार्केट क्रेजी बुल रन में हो, आप ग्रीडी मत हो। जब मार्केट नीचे हो, उसे लर्निंग का टाइम समझो। रिमेंबर, मार्केट इमोशनलेस है। अगर आप इमोशनल हो जाओगे, मार्केट आपको हरा देगा। 2008 क्रैश में जिन्होंने पैनिक में सेल किया, उनका लॉस हुआ, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने 2015 तक डबल रिटर्न्स कमाए। सो इन्वेस्टिंग का मंत्रा सिंपल है, बाय राइट, सिट टाइट। अब एंड करते हैं एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज के साथ। योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टॉक मार्केट कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। आप जितना ज़्यादा सीखोगे, उतना ज़्यादा समझदार इन्वेस्टर बनोगे। तो शुरू करो स्मॉल, इन्वेस्ट रेगुलरली और हर मिस्टेक से सीखो, बिकॉज एवरी ग्रेट इन्वेस्टर once started from zero। तो दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टे इंडिपेंडेंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलो फॉर मोर प्रीमियम इन्वेस्टिंग कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैव अ गुड डे।